नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नूक में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 3 क्लास करा दी है। अगर आपने वह 3 क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर रेलवे ग्रुप डी जनरल साइंस की प्ले लिस्ट में जाकर आप वह 3 क्लास देख सकते हैं। तो आज की यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आवेश, बी ऑप्शन है शक्ति, सी ऑप्शन है वोल्टेज और डी ऑप्शन है ऊर्जा। तो एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? वो है आवेश। किसकी है? आवेश की। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है Q इक्वल टू आई टी। क्या होता है? Q इक्वल टू आई टी। Q क्या है? यहाँ पर आवेश है, I क्या है? धारा है, और T क्या है? समय है। शक्ति, शक्ति की यूनिट क्या होती है? तो शक्ति की यूनिट होती है आपकी वाट। क्या होती है भाई? वाट। ठीक है। ऊर्जा की यूनिट क्या होती है? जूल। और कार्य की यूनिट भी क्या होती है? जूल। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है भाई? वोल्ट। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, गैलन सामान्य थे डैश इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताने की गैलन सामान्य थे किस लिए यूज किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है गति के लिए, बी ऑप्शन है एक कंटेनर के लिए, सी ऑप्शन है आयतन की माप के रूप में, और डी ऑप्शन है आपका कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो गैलन का सामान्य किस लिए प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है? तो आयतन की माप के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में आ सकता है कि एक गैलन में कितने लीटर होता है? तो कितने लीटर होता है? 3.785 लीटर होता है। ठीक है भाई, कितना होता है? 3.785 लीटर होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ये देखो एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है, 16 में आया हुआ है, ग्रुप डी 2018, 18, 18, 18 और आरआरबी जेई 2019 में। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दबाव की एसआई इकाई क्या है? आपको बताने की दबाव की एसआई इकाई क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है न्यूटन वर्ग मीटर, सी ऑप्शन है आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और डी ऑप्शन है न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो दबाव की जो एसआई इकाई है वो क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दबाव का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है P इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है। एफ क्या है? यहाँ पर बल है आपका, ए क्या है? आपका एरिया है। ठीक है। इसको जो इसकी दबाव की यूनिट होती है वो क्या होती है? पास्कल भी होती है। ठीक है, क्या होती है? पास्कल। ये भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, कि दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? तो वो भी पास्कल होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका लाइट ईयर्स मतलब प्रकाश वर्ष, बी ऑप्शन है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब खगोलीय इकाई, सी ऑप्शन है आपका केल्विन, और डी ऑप्शन आपका जूल। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई भी कहते हैं। ठीक है भाई, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, बल या फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है केल्विन, बी ऑप्शन आपका न्यूटन, सी ऑप्शन आपका पास्कल, और डी ऑप्शन आपका वोल्ट। तो बल की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन। केल्विन किसकी होती है? तापमान की। ठीक है, केल्विन किसकी यूनिट होती है? तो वो तापमान की होती है। पास्कल मैंने बताया था आपको, दाब। ठीक है, किसकी होती है? दाब की यूनिट होती है पास्कल। वोल्ट किसकी होती है? ये होती है आपकी विभवांतर की। किसकी होती है? विभवांतर की यूनिट क्या होती है? आपकी वोल्ट होती है। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, बी ऑप्शन आपका मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, सी ऑप्शन है प्रेशर पास्कल, और डी ऑप्शन आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ये होगा कंडक्टेंस सीमेंस।
ठीक है, यहाँ पे लगाना था डैश, तो हो जाएगा सीमेंस। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सही से सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है यूनिट, वो होती है वेबर। क्या होती है, वेबर। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत था, बी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज सही है ये, प्रेशर पास्कल मतलब दबाव पास्कल। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की होती है सीमेंस। ठीक है, तो आपके ये सही हो जाएंगे और बी ऑप्शन हमारा गलत था, तो इसी कारण हमारा बी ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो क्या होती है, वेबर होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, विस्थापन की एसआई इकाई डैश है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मीटर, बी ऑप्शन है किलोमीटर, सी ऑप्शन आपका सेंटीमीटर और डी ऑप्शन आपका मीटर प्रति सेकंड। तो विस्थापन की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, मीटर होती है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मीटर। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो विस्थापन किसे कहते हैं हम, किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विस्थापन कैसी राशि है, तो विस्थापन कौन सी राशि है आपकी, एक सदिश राशि है। ठीक है भाई, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। एसआई मात्रक क्या होता है इसका, मीटर होता है विस्थापन का। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है, आपको बताना है। ए कूलाम, बी जूल, सी वोल्ट और डी वाट। तो बताओ भाई, विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है, वो होती है आपकी वोल्ट। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वोल्ट। कूलाम किसकी होती है एसआई यूनिट, वो होती है आवेश की। ठीक है, जूल किसकी होती है, जूल होती है आपकी ऊर्जा की, ऊर्जा या कार्य। वाट किसकी होती है एसआई यूनिट, वो होती है शक्ति की। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका फैराडे, बी ऑप्शन है आपका हेनरी, सी ऑप्शन है पास्कल और डी ऑप्शन है वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स की जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में यूनिट बताई थी एसआई यूनिट, वो क्या थी भाई, वेबर। क्या थी, वेबर। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेबर। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो धारिता की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, फैराडे। प्रेरकता की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी। और दाब की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो क्या होती है, पास्कल। और चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, वेबर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई मतलब एसआई यूनिट क्या है, आपको बताना है। ए वाट, बी अर्ग, सी किलोवाट और डी जूल। ये देखो क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है, 18 में आया है, 18 में आया हुआ ग्रुप डी में। ये जेई में आया था आपका 2019 में। तो शक्ति की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, वाट। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वाट। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है इनमें से कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ए शरीर में भोजन का पाचन, बी दूध का दही बनना, सी जल का जलवाष्प में परिवर्तन और डी लोहे में जंग लगना। तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जल का जलवाष्प में परिवर्तन। ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है ये, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका स्थिर अनुपात का नियम, बी ऑप्शन है आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम, सी ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का नियम और डी ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13, संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होती है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बी ऑप्शन है आपका एवोगैड्रो का नियम, सी ऑप्शन है गैसीय आयतनों का नियम और डी ऑप्शन है आपका गुणित अनुपात का नियम।
तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, निश्चित अनुपात के नियम अनुसार आपको बताने की, निश्चित अनुपात के नियम अनुसार आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताने की कौन सा सही है। ए, रासायनिक पदार्थों में भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। बी ऑप्शन आपका, रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। सी, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। और डी, रासायनिक पदार्थ में परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, निश्चित अनुपात के नियम अनुसार आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित या स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका 14:8, बी ऑप्शन है 14:3, सी ऑप्शन है 3:14 और डी ऑप्शन है आपका 1:8। तो आपको बताना है कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशो क्या होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। क्या होता है, NH3। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14:3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होता है। आपको बताने कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का रेशो क्या होता है। ए 3:1, बी 1:8, सी 1:2 और डी 8:1। तो जल में, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो जल में आपको बताने की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो वो होता है 1:8। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो क्या होता है, 1:8 होता है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका नियत अनुपात, बी ऑप्शन है रासायनिक संयोजन, सी ऑप्शन है गति का संरक्षण और डी ऑप्शन है आपका द्रव्यमान संरक्षण। तो डाल्टन का जो सिद्धांत था वो किस नियम पर आधारित था, वो था आपका द्रव्यमान संरक्षण। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम, बी ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, सी ऑप्शन है रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात का नियम और डी ऑप्शन आपका निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का नियम। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है, वो करता है द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम के लिए। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, पादप विज्ञान फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मानव शरीर रचना, बी पौधों, सी शुद्ध मात्रिक पोसोलॉजी और डी मानव मनोविज्ञान। तो पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, पौधों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पौधों। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अस्थि सुषिरता, बी मधुमेह, सी कैंसर और डी वृक्क संबंधी विफलता। तो ऑन्कोलॉजी में किस बीमारी का उपचार किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका कैंसर का। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 21, कवक विज्ञान क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका बैक्टीरिया का अध्ययन, बी ऑप्शन आपका कुकुरमुत्ता का अध्ययन, सी ऑप्शन आपका वायरस का अध्ययन और डी ऑप्शन आपका परिजीवियों का अध्ययन। तो कवक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता क्या होता है आपका, वे होता है कवक। आपने देखिए उसको बोलते हैं क्या, मशरूम। आपने देखिए मशरूम, मशरूम को क्या बोलते हैं, कुकुरमुत्ता। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है आपका कवक विज्ञान में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम।
क्वेश्चन नंबर 22, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है आपको बताना है। ए भगवान, बी सपने, सी नींद और डी रंग। तो ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सपनों का। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सपने। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 23, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? आपको बताना है कि टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है इंसानी व्यवहार, बी ऑप्शन है जहर, सी ऑप्शन है आपका भूक्षरण और डी ऑप्शन है चट्टान। तो टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वो किया जाता है जहर का। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24, टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। आपको बताने की टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए जैव विविधता, बी कर ढांचा, सी खगोल विज्ञान की एक शाखा और डी मानव व्यवहार का अध्ययन। तो टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? वो है आपकी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका कोशिका जीव विज्ञान, बी ऑप्शन आपका सेल फिजियोलॉजी और सी साइटोलॉजी और डी उत्तक विज्ञान। तो विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तक विज्ञान। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तक विज्ञान। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।